बिगेन विद गोल्ड। गोल्ड की जो अप्रैल की एनालिसिस की वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड ने अपनी ये वाली जो जोन है इसको अप्रैल में टेस्ट करना है अगर गोल्ड ने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब देखते हैं जो लास्ट वीक हमारे पास गुजरा है, इस वीक में काफी सारे डेवलपमेंट हुए, स्पेशली जो टेरिफ के हवाले से जो चीजें आई हैं वो बहुत मेजर डेवलपमेंट है। क्या गोल्ड को नेचुरल, अगर आप गोल्ड की फंडामेंटल्स को देख लें, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, ट्रेड वार बढ़ते हैं, तो गोल्ड को एक बुलिश मोमेंटम में जाना चाहिए। तो गोल्ड बेरिश क्यों आया, हम उन जो की एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं, और गोल्ड का जो फ्यूचर है, मीन ये जो कमिंग वीक है इसमें गोल्ड में क्या हमें सेल मिलेगा या बाय मिलेगा, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गोल्ड की जो लेवल्स है, मेजर हम लेवल गोल्ड की जो हाईएस्ट लेवल गोल्ड ने मारा है ये 163 का। और गोल्ड इस वक्त जो ट्रेड करा है, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है गोल्ड का 3000 का लेवल है। जो हमारे पास अनटेस्टेड लेवल है जहां पर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है वो हमारे पास है टू 2950 से 4 का तक का लेवल। टीमेंट्स की बात करें, जो गोल्ड का सबसे मेजर जो ईटीएफ है उसमें हमने 2%, उसमें हमें ये देखें में 2% की डिक्लाइन हमें मिला है। ठीक है, जो चीजें हैं, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो फंडामेंटली आप यही चीज देखें कि यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो नेगेटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में इंक्रीज हुआ है। इसके बाद जो फोरकास्टेड हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा है वो भी जो फोरकास्टेड जो जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर है, मीन यूएसए की जॉब मार्केट श्रिंक हो रही है। ठीक है, इसके साथ जब टेरफ लगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसके साथ हमें इंटरेस्ट रेट में भी इंक्रीजमेंट आएगी, तो मॉनेटरी पॉलिसी मजीद टाइट होगा, तो जिसकी वजह से जो यूएस की इकोनॉमी है उसमें टाइटनेस आने वाली है। अब जो टाइटनेस पॉलिसी है वो हमेशा डॉलर के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो करेंसी है उसके लिए स्ट्रांग होता है। ठीक है, स्ट्रांग जो डॉलर है वो अपोजिट होता है गोल्ड की, हमेशा दोनों की इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन गोल्ड जो सेफ हेवन अपील है उसमें, तो वो जो है ग्लोबल अनसर्टनिटी को कैश करेगा, गोल्ड में बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। बाकी और क्या चीजें हम मार्मेंटली देखें, गोल्ड को बुलिश होना चाहिए। ठीक है, जो सबसे मेजर फंडामेंटल है वो ट्रम्प ट्रम्प की जो पॉलिसी है वही है जो टेरिफ की। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें हम लोग सेंटिमेंटल वैल्यू की, चाइना में इस वक्त भी चाइनीज मार्केट में गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। गोल्ड, अगर गोल्ड की हम कंबाइनली सेंटिमेंटल एनालिसिस करें, जितनी भी सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं गोल्ड के हवाले से। जितने भी मेजर बैंक्स हैं, मेजर ट्रेडर्स हैं, जो मेजर एनालिस्ट हैं मार्केट के, वो गोल्ड को नेक्स्ट वीक में अप्रैल में 3200 तक की लेवल की फोरकास्ट कर। हमने बात की फंडामेंटल्स साइड पे गोल्ड बुलिश है, गोल्ड की सेंटिमेंट्स बुलिश की हैं, तो गोल्ड सेल पे क्यों हो रहा है? गोल्ड सेल में इसलिए आ रहा है, गोल्ड की एक करेक्शन है मार्केट में। एक फियर ये भी है कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी ट्रम्प की, और ट्रम्प तो उस मॉनेटरी पॉलिसी का एक फेयर है। लेकिन गोल्ड ऑलमोस्ट बुलिश है, और गोल्ड की अगर टेक्निकली हम देखें, गोल्ड अपने टेक्निकल लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। टेक्निकल लेवल पर अगर हम देखें तो गोल्ड की कौन सी लेवल पॉसिबल पॉसिबल है, एक तो ये है कि इस ये जो लेवल है इसकी लिक्विडिटी पिक करने के बाद गोल्ड हमें बुलिश दे सकती है। ठीक है, अगर इसके बाद गोल्ड और करती है तो गोल्ड का जो ये वाला जो लेवल है यहाँ पर, इस लेवल यहाँ पे किसी भी लेवल पर ये स्पेशली जो 2950 का लेवल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड हमें यहाँ से बाय दे सकती है। लेकिन इस वक्त इस लेवल से ज्यादा जो साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे पास 3000 का, वो इस वक्त जो हमारे पास 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि उस लेवल की अगर लिक्विडिटी लेके गोल्ड वापस पिक करती है तो गोल्ड हम वहां से हम गोल्ड में बाय देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो बायस है नेक्स्ट वीक का अप्रैल का, जितनी मैंने अप्रैल की जो एनालिसिस उसमें आपसे कहा था कि अप्रैल क्या, इस पूरी साल में जब तक ये टेरिफ और ट्रेड वार रहेंगे और जिस तरह से कॉम्प्लेक्ट अभी तक चल रहे हैं, ईरान का मसला अभी इंटेंसिफाई हो रहा है वहां पर, जो है यमन का मसला है, फिर अभी तक गजा और इसराइल का कॉम्प्लेक्स सोल्व नहीं हुआ है, नॉर यूक्रेन एंड रशिया का कॉम्प्लेक्स, तो ये जितनी सी कॉम्प्लेक्सिटी है तो दीज आर मेकिंग गोल्ड फंडामेंटली बुलिश। ठीक है, गोल्ड फंडामेंटली कंप्लीटली बुलिश है। नाउ द टेक्निकल लेवल पर मजीद इसको देखते हैं, अगर हम H1 में देखें तो
H1 की एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड यहाँ से आपको सेल देगा, ठीक है, यहाँ पर गोल्ड आपको सेल देगा, इस सेल के बाद गोल्ड यहाँ तक आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। अगर दोबारा गोल्ड आएगा तो इस जगह पे सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ तक के लिए लास्ट टारगेट सेल के लिए हमें ये सेल के लिए पहली सेल अगर आपको यहाँ से मिलेगा आप सेल कर लेना मंडे को इस तक लेवल के लिए। अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद गोल्ड एम पाइप में आपको मोमेंटम शिफ्ट करता हुआ नजर आए तो फिर आप गोल्ड को बाय कर लें, फिर जो है यहाँ तक के लिए, ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज गोल्ड का जो मेरी जो बाइंग पोजीशन है मैंने यहाँ पे लगाई है, यहाँ पर आएगा तो गोल्ड में को मैं डायरेक्ट बाय करूंगा विदाउट एनी कंफर्मेशन। 250 पे गोल्ड आएगा तो मैं इसको विदाउट एनी कंफर्मेशन में इसको बाय कर लूंगा, वहां पर मेरा बाय जो है लिमिट लगी हुई है, ठीक है। अब गोल्ड की जो फंडामेंटली गोल्ड बुलिश है, ठीक है, मैं खुद गोल्ड को सेल नहीं करा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म गोल्ड को हमेशा होल्ड करता हूँ, तो आई एम नॉट इन सेल साइड, ठीक है। तो सेल के लिए ये वाली पोजीशन हमारे पास है 3090 का, ठीक है, 3090 से लेकर 30 हंड्रेड का 300 का 3100 का जो लेवल है दिस इज द सेल लेवल। उसके बाद आप इसको और जो है ये जो 700 800 पिप का लेवल है आप इसको टारगेट कर सकते हैं फॉर सेल। एंड आफ्टर दैट ट्रेड उसके बाद आपको जो है देखना होगा कि कहाँ से आप जो गोल्ड को फिर आपने सेल नहीं करना, फिर आपने बुलिश मोमेंटम को देखना है, या तो 3000 के लेवल पर मिलेगा या 3020 के लेवल पे मिलेगा, या आपको नीचे जाके जो 2950 का जो लेवल है जहां वहां पर आप डायरेक्टली गोल्ड को बाय करके फिर 3200 तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं कि गोल्ड फंडामेंटली बुलिश है। अगर वहां से आपको गोल्ड मिला तो गोल्ड आराम से आपको जो है अप्रैल में स्विंग ट्रेडिंग में आपको जो है 2500 पिप का एक एक मोमेंटम दे देगा, ठीक है। अगर नहीं आपको 3000 में भी मिला यहाँ पर भी आप कंफर्मेशन देके तो आप 1500 पिप्स का ऑलमोस्ट टारगेट अपनी रख सकते हैं, ठीक है। गोल्ड बुलिश है, मैंने आपको रीजन भी बता दिए कौन कौन से रीजन है, ठीक है। दिस इज द ये जो कमिंग वीक है इस कमिंग वीक की एनालिसिस यही है। आपने गोल्ड को सेल सिर्फ यहाँ से देखनी है, यानी 3090 की लेवल पर अगर सेल आपको मिले आप इसको सेल कर लें। जो ये लेवल है यहाँ तक के लिए आप इस सेल को होल्ड करें, यहाँ पर आप पार्शल पे बुक करके जहाँ पर गोल्ड अभी है यानी कि 25 पर, ठीक है, 3025 की पर आप पार्शल बुकिंग करें, फिर इसको जो है 3000 को आप पे आएगा तो ट्रेड को कंप्लीट क्लोज करने के बाद आप देखें यहाँ पर लिक्विडिटी पिक करने के बाद अगर आपको एम्पायर पे शिफ्ट मिलता है देन आप बाय कर लेना। अगर नहीं मिलता तो जो है आप 2092 950 पे, ठीक है, आप वहां पर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। फिर आपका टारगेट जो है वही 3200 का होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।